Okay, in this video, we are going to current affair weekly. न्यूज़ नंबर फर्स्ट, पश्चिम बंगाल को मिला शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड। पश्चिम बंगाल को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कोच अवार्ड इन एजुकेशन मिला है। यह पुरस्कार 18 जून 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गवर्नेंस फोरम के एक भाग के रूप में एक समारोह में राज्य को प्रदान किया जाएगा और 2003 में स्थापित इस कोच अवार्ड्स का उद्देश्य भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देना है। नेक्स्ट न्यूज़, वयोवृद्ध पत्रकार सत सोनी का निधन। वयोवृद्ध पत्रकार और लेखक सत सोनी का मई 2022 में निधन हो गया है। उनका जन्म म्यांमार में हुआ और वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण की वजह से 1944 में पंजाब आ गए। उन्होंने 1951 में उर्दू दैनिक मिलाप से जुड़कर भाषा पत्रकारिता में अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जीवनी फ्रॉम मड हाउस टू राष्ट्रपति भवन सहित कई पुस्तकें लिखी। बीओबी फाइनेंशियल और एचपीसीएल ने लॉन्च किया को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेंस रुपे क्रेडिट कार्ड। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ साझेदारी में बीओबी फाइनेंशियल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एचपीसीएल बोब को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिसमें उपयोगिताओं, किराना और डिपार्टमेंटल स्टोर पर खर्च करने के लिए पुरस्कार शामिल है। बीओबी फाइनेंशियल बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हैं हसमुख अदिया। न्यूज़ नेक्स्ट, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड्स। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कांस में 20-21 मई 2022 को हुए फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला। सिद्दीकी को यह अवार्ड एमी विजेता स्टार विसेंट डी पॉल ने प्रदान किया। सिद्दीकी को यह अवार्ड सिनेमा में उनके योगदान के लिए मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई 2022 को नई दिल्ली में भारत में सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में आभासी रूप से ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र वितरण, पैनल चर्चा, उत्पाद लॉन्च, मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप का प्रदर्शन, उड़ान प्रदर्शन आदि का आयोजन होगा। यह 2 दिवसीय आयोजन 27 से 28 मई 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़, गीतांजलि श्री के टूम ऑफ सैंड ने जीता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि या टूम ऑफ सैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और यह हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला उपन्यास बना है हिंदी से अनुवादित होकर। वह न केवल पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी विजेता बन गई हैं, बल्कि पहली बार किसी भारतीय भाषा में मूल रूप से लिखी गई किसी पुस्तक ने बुकर पुरस्कार जीता है। 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से बांटी जाएगी। न्यूज़ नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि 27 मई। प्रत्येक वर्ष 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई जाती है। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री भी थे। वह 1947 से 27 मई 1964 को 74 वर्ष की आयु में मृत्यु होने तक लगभग 17 वर्षों तक इस पद पर रहे। 1920 और 1922 के बीच उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के सिलसिले में 2 बार जेल में कैद भी किया गया। नेक्स्ट न्यूज़, डॉक्टर विश्वेश्वरैयप्पा को दिया गया अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार।
सैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विश्व करियप्पा BS को मई 2022 में बेंगलोर में आयोजित एक समारोह में अचीवर्स ऑफ बेंगलोर पुरस्कार प्रदान किया गया है। विजय कर्नाटक और बेंगलोर मिरर द्वारा स्थापित यह पुरस्कार गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। सैन ग्रुप कर्नाटक में स्थित एक संपत्ति प्रबंधन कंपनी है। नेक्स्ट न्यूज़, मोहिंदर के मिदा लंदन काउंसिल में चुनी गई पहली दलित महिला मेयर। यूनाइटेड किंगडम UK में भारतीय मूल की राजनेता मोहिंदर के मिदा स्थानीय लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बन गई हैं। 24 मई 22 को परिषद की बैठक में मिधा को अगले वर्ष 22-23 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट न्यूज़, राजेंद्र भूषण 75वें WHA में स्मिथ B के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। भारत के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में स्मिथ B के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं राजेश भूषण, स्वास्थ्य सचिव। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 22 और 28 मई के बीच 2022 के बीच जिनेवा स्विट्जरलैंड, जो WHO का मुख्यालय भी है, में आयोजित की जा रही है। इस वर्ष की स्वास्थ्य सभा की थीम हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ रखी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत निर्देशक हुआ लॉन्च। 26 मई 2022 को चेन्नई के पास कट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना का एक सर्वेक्षण पोत निर्देशक लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भी 17 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरिकुमार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ने 26 मई 2022 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार द्वारा अरोमा मिशन 2 के तहत 2 दिवसीय लैवेंडर महोत्सव 2022 आयोजित किया जा रहा है। देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन भी भद्रवाह में बनाया जा रहा है। 15 से 21 जून के बीच अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में 3.7 लाख से अधिक गणनाकर्ता, 64,000 पर्यवेक्षक और 4500 अधिकारी 15 से 21 जून के बीच देश की पहली डिजिटल जनगणना करेंगे। ये खैर नहीं पूछा जाएगा कि कितने लाख और ये सब, बट डिजिटल जनगणना के बारे में पूछा जा सकता है। यह बांग्लादेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली 6ठी जनसंख्या एवं आवास जनगणना है। देश की पहली जनसंख्या एवं आवास जनगणना 1974 में हुई थी और बांग्लादेश की राजधानी तो पता ही है सभी को, ढाका। अमेरिका की इंडो पैसिफिक आर्थिक योजना में शामिल हुआ भारत और अमेरिका के नेतृत्व में 12 देशों ने 23 मई को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। IPEF को चीन के आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए लॉन्च किया गया है। 13 प्रारंभिक भागीदार देश एक साथ विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 40% हिस्सा हैं। नेक्स्ट न्यूज़, गुजरात सरकार ने रद्द की पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने वाली परियोजना। गुजरात सरकार ने आदिवासियों के लगातार विरोध के बाद एक महत्वाकांक्षी नदी लिंक परियोजना को रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर था कि वे विस्थापित हो सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के वित्तीय बजट में नदी लिंक परियोजना की घोषणा की थी। गुजरात
की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। नेक्स्ट न्यूज़, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुआ अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन। देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए काम करने वाली अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष के रूप में किया गया है। सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अंतर्राज्य परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया है और अंतर्राज्य परिषद की स्थापना हुई थी 28 मई 1990 को और राष्ट्रपति के आदेश से की गई थी। न्यूज़ नंबर नेक्स्ट, 25 मई से शुरू होगा सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण। मणिपुर में राज्य स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण 25 मई से शुरू होगा। यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, जो मणिपुर का राज्य फूल भी है। तो मणिपुर का राज्य फूल है सिरुई लिली। यह फूल केवल मणिपुर के अखरूल जिले में ही पाया जाता है और इसे दुनिया में कहीं भी नहीं लगाया जा सकता। वेरी गुड। सैमसंग करेगा रणनीतिक क्षेत्र में 5 साल में $356 अरब का निवेश। सैमसंग ग्रुप अगले 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर्स, बायोफार्मास्यूटिकल और अन्य अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाने के लिए $356 अरब का निवेश करेगा। निवेश का 80% दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। इस घोषणा में अगस्त 2021 में किए गए 240 ट्रिलियन वॉन की निवेश संकल्प भी शामिल है। सैमसंग ने घोषणा में भविष्य के विकास इंजन के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी को भी शामिल किया है। श्रीलंका ने भारत से मांगा $50 करोड़ का कर्ज। बस, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने का है नहीं। हरियाणा ने झारखंड को हराकर जीती हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप। हॉकी हरियाणा 22 मई 2022 को इम्फाल में फाइनल में हॉकी झारखंड को 2-0 से हराकर हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की विजेता बनी। उत्तर प्रदेश हॉकी ने मध्य प्रदेश हॉकी को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया है। पुष्पांजलि सोनकर, मनीषा पटेल और पूर्णिमा यादव ने एक गोल करके उत्तर प्रदेश हॉकी को तीसरा स्थान दिलाने में मदद की है। देश का पहला हाइपरलूप विकसित करेंगे भारतीय रेलवे और IIT मद्रास दोनों। रेल मंत्रालय स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए IIT मद्रास के साथ साझेदारी करेगा। भारतीय रेलवे इस परियोजना के लिए IIT मद्रास को 834 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और हाइपरलूप एक ऐसी तकनीक पर काम करता है जो कम दाब वाली ट्यूबों में चुंबकीय उत्तोलन का उपयोग लोगों और सामानों को हवाई जहाज जैसी गति से ले जाने के लिए करेगी। रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। विनय कुमार सक्सेना बने हैं दिल्ली के नए उपराज्यपाल। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। 23 मार्च 1958 को जन्मे सक्सेना वर्तमान में खादी एवं ग्रामोद्योग KVIC के अध्यक्ष हैं। उन्हें 2015 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। सक्सेना अनिल बैजल का स्थान लेंगे, जिन्होंने 18 मई को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने शुरू किया गठबंधन या भारत की जलवायु कार्रवाई। विश्व आर्थिक मंच ने भारत की जलवायु कार्रवाई और डिकार्बोनाइजेशन प्रयासों को सुपरचार्ज करने के लिए CEO क्लाइमेट एक्शन लीडर्स के गठबंधन का भारत अध्याय लॉन्च किया। IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन। बस इतना ही ध्यान रखना है इसका। WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 8 स्थान नीचे खिसका। विश्व आर्थिक मंच WEF का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें 117 देश शामिल हैं। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी सूची में सबसे ऊपर हैं। भारत 4.2 के स्कोर के साथ 54वें स्थान पर है, जो 2019 की तुलना में 8 स्थान नीचे है। डेटा से पता चलता है कि भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष स्कोरर है।
टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर भारत और अमेरिका ने किए हस्ताक्षर। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 मई को टोक्यो जापान में एक निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन डीएफसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्कॉट नाथन ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता 1997 में भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच हुए इसी तरह के एक अन्य समझौते का स्थान लेगा। तमिलनाडु ने शुरू की एकीकृत कृषि विकास योजना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन ने 23 मई 2022 को कैलगनारीन ऑल विलेज इंटीग्रेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की है। यह 5 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अभिसरण के माध्यम से 15,525 ग्राम पंचायतों में समग्र कृषि विकास का प्रस्ताव करता है। रोल्स रॉयस इंडिया के अध्यक्ष किशोर जयरामन को मिला सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान। रोल्स रॉयस के लिए भारत और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष किशोर जयरामन को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद अधिकार मिला है। कैप्टन अभिलाषा बराक बनी भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर। तो जो कैप्टन अभिलाषा बराक हैं वो बन गई हैं पहली लड़ाकू एविएटर, ने आर्मी एविएशन कोर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। कैप्टन बराक की उपलब्धि को भारतीय सेना उड्डयन के इतिहास में गोल्डन लेटर डे के रूप में वर्णित किया गया है। नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्हें 36 अन्य सेना पायलटों के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया जाएगा। तो ये थी हमारी वीकली करंट अफेयर, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।